भक्तामर के 11 नंबर काव्य की ओर चलते हैं। यह काव्य अंधविश्वास को मिटाने वाला काव्य है। जो व्यसन के शिकार हो चुके हैं, अभी आप देख रहे हैं कितने लोग व्यसन से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इस काव्य के साथ वह व्यसन से मुक्ति पा सकते हैं। जो लोग मिथ्यात्व के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, उन्हें बचाने वाला 11 नंबर काव्य है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं काव्य का शुद्धिकरण। एक एक शब्द को ध्यान से देखिए। सबसे पहले है दृष्टवा। पढ़ते क्या हो आप लोग? दृष्टवा। दृष्टवा नहीं है, यह है दृष्टवा, DRI। लेकिन आपने क्या बोला अभी तक जिंदगी भर? DRA, दृष्टवा बोला है। सबसे पहले आपको सुधारना है दृष्टवा, ठीक है। इसके बाद भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोष। षटकोण वाला है तो आपकी जीभ तालु से टकराइए। तोष मोपयाति जनस्य चक्षुः। चक्षुः। एक बार फिर देखिए, रिपीट। दृष्ट्वा दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोष मोपयाति जनस्य चक्षुः। आगे पीत्वा। पित्वा नहीं, पीत्वा। आगे पयः। 2 विसर्ग हैं तो हमें विसर्ग को आधे हा के साथ बोलना है, पयः। आगे शशि, शक्कर वाले हैं, शशि। इसके बाद देखिए कर। कर के बाद क्या है? द्युति। द्युति नहीं, द्युति। आधा द और य, एक छोटे उ की मात्रा है। क्या हुआ? द्युति। आपको यहां पर क्या बोलना है? ह्रस्व अक्षर के बाद पहले आपको बताया, जब संयुक्त अक्षर आए तो हम इसे स्वराहात कहते हैं। पहले अक्षर पर स्ट्रेस पड़ता है तो बोलना कैसे चाहिए? करत द्युति। बहुत अच्छे, अच्छा प्रयास कर रहे हैं। करत द्युति, ठीक है। दुग्ध, धा पर थोड़ा धक्का लगाइए। दुग्ध सिंधोः। विसर्ग भी यहां पर सिंधोः। क्षारम, क्षार मतलब KSHA। क्षारम जलम जल निधे रसितुम क इच्छेत। इच्छेत नहीं है, इच्छेत। एक बार फिर देखिए। पीत्वा पयः शशिकरत द्युति दुग्ध सिंधुः क्षारम जलम जल निधे रसितुम क इच्छेत। एक बार फिर से आप सुनिए, देखिए सामने बोर्ड पर देखिए। एक एक अक्षर पर आप ध्यान दीजिए। दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोष मोपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरत द्युति दुग्ध सिंधोः क्षारम जलम जल निधे रसितुम क इच्छेत। आप इसे संगीत के साथ सुनिए, पूरे मनोयोग के साथ। यह काव्य आपकी आत्मा में संगीत का स्पर्श कर सके। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पया शशिकरत द्युति दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जलनिधे रसितुम क इच्छे। शब्दार्थ: अन्मेष
बिना पलक झपकाए। विलोकनीयम, देखने योग्य। भवंतम, आपको। दृष्ट्वा, देखकर। जनस्य, मनुष्य के। चक्षुः, नेत्र। अन्यत्र, और कहीं पर। तोषम, संतोष को। न उपयाति, नहीं पाते हैं। शशिकरद्युति, चंद्रमा की किरणों के समान कांति वाले। दुग्ध सिंधो, क्षीर सागर। पयः, जल को। पीत्वाह, पीकर। कह, कौन। जल निधे, लवण समुद्र के। क्षारम, खारे। जलम, पानी को। असितुम, चखने की। इच्छेत, इच्छा करेगा। भावार्थ, आचार्य मंतुंग स्वामी इस काव्य के माध्यम से कहना चाहते हैं, हे प्रभु, आपके सौंदर्य को देखकर नेत्र अपलक, अन्वेष, विलोकनीयम, देखने योग्य हो चुके हैं। नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु, अब मेरा और कहीं अन्य स्थान पर किसी को देखने का मन नहीं करता है। जिस प्रकार से किसी भव्य जीव ने क्षीर सागर के जल को ग्रहण कर लिया हो, क्या वो कभी खारा पानी पीने की इच्छा करेगा? कितनी बड़ी बात आचार्य मंतुंग स्वामी यहां कहना चाहते हैं कि आज तक हमने अंधविश्वास किया है। अंधविश्वास करके हमने हर चीजों को अनदेखा किया है, हर किसी को अपना मान लिया है। आज हम अंधविश्वास के साथ ही इस संसार में जी रहे हैं, जानते हुए भी हम अनदेखा कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देगा, मेरे रिश्तेदार मेरे साथ नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हम अनदेखा करके, अंधविश्वास करके, उन्हें अपना परिवार का साथी मान करके, परिवार के साथ जुड़ करके अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं। अंधविश्वास से बचिए, अंधे लोगों से बचिए और उन्हें अनदेखा कर दीजिए। लेकिन जब परमात्मा आपके द्वार पे जाना तो वहां पर आंखें खोल करके भगवान के दर्शन करना। आज तक आपने भगवान के मंदिरों में क्या किया? बस मंदिर में जाते हो, खड़े हो जाते हो और आंखें बंद करके खड़े हो जाते हो। भगवान, आपको देखना हो तो देख लो, मैं देख के क्या करूंगा, क्योंकि मुझे आपके जैसा होना नहीं। कई बार आपने इस प्रकार से अपने जीवन में मंदिर में जाके भगवान को देखा है, इसलिए भगवान का प्रभाव आपके अंदर नहीं आया है। याद रखना, पावर इन आंखों के अंदर होता है। इन आंखों के अंदर जो पावर है वो पावर और कहीं नहीं है। आपने महाभारत में देखा होगा, जब सारे कौरव हार गए, अपने शरीर को छोड़ गए, एकमात्र दुर्योधन बचा रहा। गांधारी को विकल्प पैदा हो गया, जिसकी आंखों में पट्टी बंधी थी। आंखों के तेज के बारे में बता रहा हूं। आंखों पर पट्टी बंधी होने के बाद उसका मोह जागृत हो गया। उसने कहा, बेटा, मेरे पास जैसा मैंने पैदा किया वैसा होके मेरे पास आ जाना, मैं वो पावर दूंगी, पूरा शरीर तुम्हारा वज्र के समान हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मार नहीं पाएगी। दुर्योधन को लगा कि आज मेरी मां मुझे पूरा आशीर्वाद देना चाहती है। यथाजात मुद्रा में सारे कपड़े खोल करके जैसा वो पैदा हुआ था उसी प्रकार की मुद्रा बना करके वह मां से मिलने के लिए जा रहा था। श्री कृष्ण को पता चला यदि दुर्योधन इस यथाजात मुद्रा में चला गया तो दुनिया की कोई ताकत दुर्योधन को मार नहीं पाएगी, असत्य जीत जाएगा और सत्य हार जाएगा। उसी समय श्री कृष्ण दुर्योधन के पास जाके पहुंचे, बोले, पागल, कहां जा रहा है? मां से मिलने जा रहा हूं। इस मुद्रा में
और क्या मेरी माँ है ना, मेरी माँ ने तो मुझे इसी मुद्रा में पैदा किया है। अरे वो मुद्रा अलग थी, वो समय अलग था, उस समय तू ना समझ था, अब तो इतना समझदार है। कम से कम यदि वस्त्र का माँ ने मना किया है, कम से कम एक केले की छाल तोड़ के जा, इतनी तो मर्यादा रख। माँ इस मुद्रा में देखेगी तो वो कितना गुस्से में आएगी। वो बात दुर्योधन के मन में बैठ गई, क्योंकि श्री कृष्ण को पता था कि मुझे सत्यमेव जयते, सत्य की जीत कराना है। और दुर्योधन छाल लपेट करके माँ के सामने खड़ा हो गया। गांधारी ने पूछा, बेटा जैसा मैंने तुझे पैदा किया था आज वही मुद्रा में खड़ा है ना? हाँ माँ, आज तो मैं उसी मुद्रा में आपके सामने खड़ा हूँ। बेटा एक बार और सोच ले, कहीं कोई आगे पीछे धागा तो नहीं है? नहीं माँ, कहीं पर कोई धागा नहीं है। बेटा एक बार और सोच ले। माँ मैंने पूरी तरीके से सोच लिया है, चारों तरफ देख लिया है, कहीं पर कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। माँ की ममता होती है, माँ की ममता नहीं मानी। माँ ने फिर एक बार कहा, बेटा एक बार और देख ले। दुर्योधन ने कहा, माँ मैंने देख लिया ना, आप कितनी बार भी बोलो, मैं बिल्कुल उसी मुद्रा में आया हूं। और माँ ने अपनी आंखों की पट्टी खोल दी, पूरा शरीर वज्र का हो गया। लेकिन जहां पर केले का एक पत्ता लगा हुआ था वो शरीर वज्र का नहीं हो पाया। गांधारी की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। बोल, बेटा तूने मेरे साथ छल कपट किया है, अब तो दुनिया की ताकत तुम्हें बचा नहीं पाएगी। वही आज बात आपसे कहना चाहता हूं। एक यथाजात मुद्रा दिगंबर मुद्रा है। इस मुद्रा को एक बार जो देख लेता है उसका शरीर अपने आप वज्रमय हो जाया करता है। उसके शरीर में अपने आप पावर आ जाता है, शक्ति आ जाती है, क्योंकि वह शरीर क्षारम जलम जलनिधि रस्तुम कैच्छेद, वह खारा नहीं है, मीठा जल है। को संत अपनी आत्मा का चिंतन करता है और आत्मा सदा अमृतमयी हुआ करती है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी इन आंखों के बारे में एक गाथा लिखते हुए कहते हैं, आगम चक्षु साहू, देखिए सामने, आगम चक्षु साहू इंद्रिय चक्षुणी सर्वभूतानि देवाहि ओहि चक्षु सिद्धा पुण्य सबदो चक्षु। साधु आगम की आंखों से दिखता है। आगम चक्षु साहू, साधु यदि संसार को दिखता है तो वह आगम के अनुसार दिखता है, आगम के साथ दिखता है। और आप सभी इन चक्षु इंद्रियों के माध्यम से देखा करते हो। देवगति के जीव अवधि ज्ञान के चक्षु के माध्यम से इस संसार को देखा करते हैं। और सिद्धा पुण्य सपदो चक्षु, और जो सिद्ध भगवान हुआ करते हैं उनके सर्वत्र नेत्र हुआ करते हैं। आंख मिची तो अपना गया, आंख खुली तो सपना गया, 2 दिन का मेहमान है तू, और श्वास रुकी तो दफना गया, श्वास रुकी तो दफना गया। आचार्य मानतुंग गोस्वामी 11 नंबर की काव्य में यही कहना चाहते हैं, यदि कोई व्यसन का शिकार हो चुका है, कुछ मत कीजिए, सुबह प्रातःकाल एक एप्पल लीजिए, उस एप्पल को मंत्रित कीजिए इस काव्य के माध्यम से। बार बार इसी काव्य के पाठ को करते रहिए, और पाठ को करने के बाद जो इस प्रकार से व्यसन का शिकार हो चुका है वह फल खाली पेट उसके पास तक पहुंचा दीजिए। ये प्रयोग आप लगातार करते रहिए 6 महीने तक, तो धीरे धीरे उसकी व्यसन की आदत अपने आप छूटती चली जाएगी। ये बहुत प्रभावशाली काव्य है। जो अंधविश्वास के शिकार हो चुके हैं, जो दूसरों की बातों पर ही अपना जीवन जी रहे हैं, कभी अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए भी 11 नंबर का काव्य है। वह इस काव्य की आराधना, इसमें रिद्धि मंत्र भी है, रिद्धि जाप भी है, वो आपके बीच में रख रहा हूं। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्तेय बुद्धिडम झ्रौं झ्रौं नमः, इसका मंत्र जाप भी है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं
श्रीं श्रीं कुमति निवारिण्यै महामाययै नमः स्वाहा। एक और मंत्र जाप है। ओम नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्ति युक्ताय साम सीं सौम ह्रौं ह्रीं ह्रौं क्रों झ्रौं नमः। श्वेत वस्त्र पहन करके श्वेत आसन पर बैठ करके श्वेत माला मोती की हो या स्फटिक मणि की माला 1008 बार इस मंत्र का जाप 21 दिन तक आप करते हैं। धूप लगा के दीप लगा करके वह बुरी आदतों के शिकार से बच सकते हैं। आपके जीवन में एक सकारात्मक सोच आएगी और आपका जीवन में अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। आपका श्रद्धांजलि देव शास्त्र गुरु के ऊपर होना अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए आप जब पाठ करें तो पाठ की मुद्रा है इस तरीके से, दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष। किसी भी चीज को एक टकटकी लगा के देखना है। जब भगवान को देखे टकटकी लगा के बिल्कुल पलक झपकाए बिना, मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पिपापयः शशिकरत् द्युतिदुग्ध सिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। इस मुद्रा के साथ आपको सिद्धासन में बैठना है और अब ध्यान करना है इस काव्य का। ऐसे दोनों आँखों को ऐसे बंद करके ऐसे हाथों को स्पर्श करते हुए बस इस तरीके से, दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम। मैंने तीसरी आंखों से प्रभु आपको देख लिया है और तीसरी आंखों से देख लिया है तो मुझे वह तीसरा स्वरूप चारित्र का दिखाई दे रहा है। बस यही चारित्र का रूप मेरे जीवन को चरितार्थ कर सके और मेरी आत्मा को जागृत कर सके। इसी भावना के साथ यह काव्य आपके बीच में जुड़ा है। कुंभक प्राणायाम करके पेट में श्वासों को रोक करके आप इस प्रकार से 11 नंबर काव्य की आत्म साधना करेंगे। यही काव्य आपके अंदर के परिणामों को साध सकता है और आपके साथ यह काव्य आपके जीवन के लिए आपके मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हो। ओम नमः शिवाय।